हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में मैं बात करूंगा आपका ALP CBT2 एग्जाम का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जो आपका आउट ऑफ 100 50 मार्क्स का पेपर होता है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट को देखना जरूरी है जो पिछले 2, 3, 4 साल से ट्राई कर रहे हो और आपसे CBT2 एग्जाम नहीं हो पा रहा है या मार्क्स कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो या साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पाता है। इस वजह से, क्योंकि आपका CBT2 में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम था, है ना। जितने भी बच्चे हो जो रिपीट कर रहे हो ALP का ये एग्जाम, आप सभी को ये लेक्चर सीरियस होकर के लास्ट तक देखना है। इसके अलावा आप पूरे इंडिया में जहां से भी हो, जिस भी स्टेट से हो, अगर आप इंग्लिश कंटेंट प्रीफर करते हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या आप किसी ऐसे स्टेट से हो जो आप लोगों को हिंदी कम समझ में आता है, इंग्लिश कंटेंट आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आप सभी के लिए जो है वो इस लेक्चर को, इस कोर्स को और इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना जरूरी है। आप लोग में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो CBT1 निकाल के साइको टेस्ट का प्रिपरेशन किए होंगे लेकिन किसी रीजन से आप लोगों का मेरिट नहीं बना होगा। वो सब लोग मुझे या अनलिमिटेड एजुकेशन को ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ये ALP का एग्जाम दे रहे वो हो सकता है मुझे नहीं जानते होंगे। बस आप लोग इतना समझ लो कि जब आप CBT2 एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो इसके बाद आपका ALP पोस्ट के लिए CBAT होगा, साइको टेस्ट। और जैसे ही आप CBT2 क्वालिफाई करके साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे, ऑटोमेटिकली आप मुझे भी जान जाओगे और अनलिमिटेड एजुकेशन को भी जान जाओगे, क्योंकि अनलिमिटेड एजुकेशन जो है वो साइको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है और पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। अभी 2024 के ALP में 65,000 प्लस स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन किए थे। तो जितने भी बच्चे हो, आपको मेरा बोला हुआ हर एक बात अच्छे से समझना है अपने सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा उसमें मैं ये सेक्शन कवर करूंगा जिसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये सेक्शन आपके सिलेक्शन में काफी वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और आप लोग खुद जानते होंगे कि आप लोग 50 में कितना लाते होंगे, 35, 36, 40, 42, 30, है ना। और एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आप 1.33 पीछे जाते हो, और ये जो 1.33 है ना, इस मार्क्स पे काफी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ऑप्शन रिजेक्शन मेथड का यूज, जिसको आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोलते हो, उसका यूज कैसे करते हैं, डायमेंशन चेक करके या यूनिट चेक करके आंसर कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है ना। 50 नंबर का पेपर होता है लेकिन 50 में 50 का टारगेट नहीं करना है। जब आप पेपर देते हो ना तो बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बेतुका होता है, तो वहां पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको निकलना है। ये सब चीज मैं साइको में भी सिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे बनाना है। 50 आउट ऑफ 50 मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 45 प्लस अगर आप ले आते हो सिर्फ इस सेक्शन में, तो याद रखना मैथ्स और रीजनिंग, इस पे बहुत सारे बच्चे का अच्छा कमांड होता है ना। काफी बीटेक बच्चे होते हैं, वो लोगों का मैथ रीजनिंग पहले से अच्छा होता है, साइंस भी अच्छा होता है ना। प्लस अभी
जैसे एसएससी वाले बच्चे भी रेलवे का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो मार्केट में जितने भी बच्चे हैं ना, या आप लोगों का जो दोस्त है ना, वो लोगों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो मेरिट डिसाइड करता है। तो इस सेक्शन को जो है वो आपको सीरियसली फॉलो करना है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जितने भी बच्चे डेडिकेटेड हो ना, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना जरूरी है ना। एक एक करके बताऊंगा, और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हो आप लोग देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए भी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अनलिमिटेड एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल है, जिसको आप लोग ज्वाइन करके रहना। कोई भी अपडेट्स इंफॉर्मेशन वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक ग्रुप है, 5000 प्लस बच्चे हैं। ये ग्रुप में आप लोगों को देता हूँ डिस्कशन करने के लिए। इस ग्रुप में आप लोग डिस्कस करोगे, कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ। और अभी से चूंकि एग्जाम का डेट आ चुका है आप लोगों का CBT 1 का, है ना, उसके जस्ट बाद टाइम आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो तुरंत बाद आप ये करोगे और उसके जस्ट बाद आपका साइको टेस्ट। ठीक है, तो इस ग्रुप में भी आप लोग अभी से ज्वाइन कर लेना। 21,000 प्लस बच्चे आपको इस ग्रुप में भी मिलेंगे, तो आप लोग इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ये ग्रुप को आपको ज्वाइन करके रखना है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। इतना आप लोगों को पहले से पता होगा कि जब आप CBT 1 दोगे तो CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। एक दो और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। पहले क्या होता था कि रेलवे का एग्जाम रैंडम होता था, कभी भी हो जाता था, 4 साल 5 साल 6 साल लग जाता था। और एसएससी का एग्जाम कैलेंडर वाइज होता था। अब रेलवे भी कैलेंडर वाइज सब कुछ कर दिया कि पर ईयर वैकेंसी आएगा, पर ईयर एग्जाम होगा। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, एसएससी वाले टीचर अचानक से रेलवे एग्जाम का पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही होगा कि मार्केट में हर उस टीचर को फॉलो कर सकते हो जो 2016, 17 या 18 से मार्केट में है, और जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे का प्रिपरेशन करवाते हैं। क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट टाइम दे रहे होगे, सेकंड टाइम दे रहे होगे, आप लोगों को नहीं पता होता है कि एसएससी का एग्जाम का कुछ अपना फॉर्मेट होता है, रेलवे का एग्जाम का कुछ अपना फॉर्मेट होता है, एसएससी का कुछ अपना फेवरेट क्वेश्चंस होता है, रेलवे का अपना कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होता है, सबका एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो जो भी टीचर्स मार्केट में रेलवे का प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना पिछले 7-8 साल से, आप उस टीचर को फॉलो करना। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हो, लेकिन वो रेलवे का टीचर होना चाहिए। एक इंसान चाहेगा कि दुनिया में सब कुछ करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों को पता चला कि 15 गुना बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। और एक लाइन और है कि इस 15 गुना बच्चे में से फिर साइको टेस्ट के लिए 8 गुना का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइनल मेरिट बनता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBAT, है ना। जो आपका फाइनल मेरिट बनता है वो CBT 2 और साइको टेस्ट, CBT 2 का 70% और साइको टेस्ट का 30%, 30%। तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेरिट आपका CBT 2 पे जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए पे बनता है, लेकिन एक कंडीशन है कि पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसे साइको टेस्ट बिना पास किए हुए कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है, उसी तरह से CBT 2 में पार्ट बी बिना पास किए कोई भी इंसान साइको के लिए सेलेक्ट हो ही नहीं सकता है ना। तो पार्ट बी में 35% मार्क्स लाना होता है, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पार्ट बी जो है, और इसमें रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। साइको टेस्ट में भी रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, और पार्ट बी में भी रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो पार्ट बी जो आपका होगा, यहाँ पे 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, इसमें आपको 35% मार्क्स जो है वो लाना जरूरी है। तभी आप मान के चलो कि आपका पार्ट ए का पेपर चेक होगा। ये पार्ट बी सिर्फ और सिर्फ
क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आप लोग पार्ट बी का प्रिपरेशन भी अच्छे से करना, क्योंकि 35 से 40% अप्रोक्स 35 to 40% स्टूडेंट जो है ना वो पार्ट बी में ही फेल कर जाते हैं, है ना। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जो पार्ट ए में काफी अच्छा स्कोर कर देते हैं, बट वो ट्रेड में फेल कर जाते हैं। तो आपको ट्रेड बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ना है कि उसमें फेल मत करो, पास कर जाओ, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और पार्ट ए जो है वो आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस होगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम है पार्ट ए का प्रिपरेशन करवाना, और उसमें भी पार्ट ए का सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन, दैट इज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, ये अनलिमिटेड एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को तो सब्सक्राइब करके रखना है, आप लोगों के सिलेक्शन तक कम से कम। यहाँ पे जब आप वीडियोज में जाते हो और पॉपुलर वीडियोज में जाते हो, तो अभी भी आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे 7 साल पहले, है ना, 2 लाख बच्चे अप्रोक्स देखे हुए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब रेलवे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग फर्स्ट टाइम सिलेबस में ऐड किया था, उस टाइम पे सबसे पहला प्लेटफॉर्म था अनलिमिटेड एजुकेशन, और पहला टीचर था मैं, जिसने स्टार्ट किया था, है ना। और सेम टाइम पे उसके कुछ दिन बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म वाले भी स्टार्ट कर दिए, और उस टाइम पे भी सिंगल प्लेटफॉर्म था जो इंग्लिश कंटेंट लेकर के चला था, और अप्रोक्स जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश कंटेंट को प्रीफर करते हैं वो सारे के सारे अनलिमिटेड पे आ गए। तो मैं 2018 के एएलपी से ही आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करवाता हूँ। और प्रिपरेशन कैसे करवाया, हुआ क्या, रेलवे क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका ये टॉपिक लिखा, है ना, मतलब ये वन लाइनर कह सकते हो, है ना, कि द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आपका प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसके साथ यूनिट्स, मेजरमेंट, mass, weight and density, work, power and energy, speed and velocity, heat and temperature, basic electricity, lever and simple machines, occupational safety and health, environment, education और IT literacy। ये सिर्फ टॉपिक ऐड किया, फिर हम लोगों ने इस टॉपिक से दुनिया भर का सब टॉपिक कलेक्ट कर करके पढ़ाना स्टार्ट किया, और इतना अच्छे से पढ़ाया कि जो बच्चे नोट्स बना करके गए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा क्वेश्चन नोट्स से आया हुआ है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये सिलेबस आपको पता चला। थोड़ा सा और इसको डीपली बताता हूं। 2018 का जो पैटर्न हुआ उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन था। अभी जो आपका 2024 का पेपर हुआ है 2025 में, है ना, उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड और एक्स्ट्रा सोचने पे मजबूर कर दिया। और जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ये सेक्शन से 2018 में काफी क्वेश्चंस आए थे। अप्रोक्स अगर मैं सारे शिफ्ट को काउंट करूं तो मान करके चलो 50+ 2018 में, लेकिन यही 2025 में इस चैप्टर से 5+ के आसपास क्वेश्चन आया, सारे शिफ्ट मिला करके। अब आप लेवल ऑफ डिफरेंस देख लो यहाँ पे, है ना, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका हीट एंड टेम्परेचर, ये जो आपका चैप्टर है इससे 2018 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2024 में उसका हाफ से भी कम क्वेश्चन पूछा। लेकिन बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी और वर्क पावर एंड एनर्जी, ये दो ऐसा चैप्टर है जिससे दुनिया भर का क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि रेलवे क्या है ना, कुछ भी कर सकता है ना। 2018 में आईटी लिटरेसी से वो नाम का क्वेश्चन पूछा था, मतलब 2 4 5 मुश्किल से,
लेकिन 2025 में आईटी लिटरेसी से दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जिसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया होगा ना, वो भी नहीं बना पाएगा, है ना। तो आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो, सिर्फ हार्ड वर्क से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। हार्ड वर्क तो करना नेसेसरी है, ये तो फिक्स है, बट इन स्मार्ट वे, है ना। आपको पढ़ना तो है, लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ना है। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में क्या क्या पढ़े। हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हर टीचर का समझाने का अलग अलग कैपेसिटी होता है। हो सकता है किसी टीचर का बात आपको समझ में आता हो सकता है किसी टीचर का बात आपको समझ में नहीं आता हो। मार्केट में कौन टीचर कितना अच्छा पढ़ाते ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि किस टीचर का पढ़ाया हुआ चीज आपको समझ में आता है, किस टीचर का माइंड आपके माइंड से कनेक्ट कर पाता है, तभी लाइफ में कुछ होगा। तो आपको ये समझ में आया कि मुझे पहले ये सब डिसाइड करना पड़ेगा, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किसको फॉलो करे। उसके बाद एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पीडीएफ। मैं देखता हूँ काफी लोग पीडीएफ के पीछे भागते हो। पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता है, याद रखना। आप एक अच्छा सा बुक रखोगे पास में, उस बुक को फॉलो करोगे, है ना। जो भी लेक्चर देखते हो, वीडियोज वगैरह देखते हो, चैप्टर वाइज प्रॉपर नोट्स बनाओगे। उसके बाद आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा करके देखोगे, और फिर टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करोगे। टेस्ट सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है प्रैक्टिस करना। जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, उस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हो वो टेस्ट, लेकिन उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर वो चैप्टर का क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। पढ़ाई जो है वो एक बार दिल लगा के मन से सिर्फ एक बार करना होता है ना। सिर्फ एक बार। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो 2018 के टाइम पे थे, और वो 24 में भी हैं, 25 में भी हैं, है ना। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, उनका पढ़ने का तरीका गलत है ना। आपको जो है सो एक बार मन से अच्छे से पढ़ना है। एक बार कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो गया ना, सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे कमांड आपका हो गया ना, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, स्पीड गेन करोगे, जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रांग करोगे, और ये एग्जाम नहीं तो कोई और एग्जाम, लेकिन सिलेक्शन फिक्स है। तो आपको इस वे में प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। अब तो ये आपका 50 हो गया है ना। अब आपका जो है सो ये 50 हो गया है, 50 मार्क्स का पेपर। ये जो है वो इंग्लिश कंटेंट में बुक है ना। इंग्लिश कंटेंट में ये बुक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुक मेरे हाथ में है, और ये बुक मार्केट का सबसे बेस्ट बुक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। इसमें ये 475 पेज का बुक है, और मैं इसका सैंपल भी आपको अभी दिखा देता हूं, क्योंकि होता क्या है ना, कभी भी कवर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। कवर पे कुछ भी होता है, अंदर में कुछ भी होता है। तो इसीलिए कंटेंट आपको मैं अच्छे से बुक का भी दिखाता हूं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये बुक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 300 बुक बचा हुआ है ना। बाकी सारा बुक निकल चुका है, सिर्फ 300 बुक मेरे पास बचा हुआ है। फिर अब वो रीप्रिंट होगा, कब होगा, कितना दिन में मेरे पास आएगा, फिर आपको कब मिलेगा, है ना, वो चीज बाद में बताएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। ये आपको पता चला 300 पीस ये बुक मेरे पास है। 1200 के आसपास ये बुक मेरे पास आया था, जिसमें 900 के आसपास आपका ये बुक जा चुका है। और जब आप लोगों के दोस्तों के पास ये बुक जाता है, तो आप देख सकते हो, जैसे ये ग्रुप में किसी ने भेजा था, एक लाइन पढ़ लो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, कि सर टुडे आई रिसीव्ड दिस बुक, बुक पैकिंग इज वेरी गुड एंड कंटेंट ऑफ दिस बुक जस्ट अमेजिंग। बस इसको थोड़ा सा पढ़ लो। कंटेंट ऑफ दिस बुक जस्ट अमेजिंग, आई फील
confident after seeing this content because the content is organized perfect way so that no one get bored to read this book. Thank you so much. ये आपको पता चला। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करोगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, चैप्टर वाइज लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा, है ना, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। पहले मैं बुक का कंटेंट आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो, जब आप लोग CBT 2 पास करोगे तो फिर यहीं पे आओगे ALP साइको टेस्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक का एनालिसिस दिखा देता हूँ, देख लो। 92,000 स्टूडेंट है ना, अनलिमिटेड पे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग गूगल पे अनलिमिटेड एजुकेशन लिख लेना, सिंपल है, अनलिमिटेड एजुकेशन गूगल पे लिख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। ये देखो, ये सारा ये लिख देना, ये आपका आ जाएगा। रेटिंग रिव्यू पढ़ने का मन है वहां से पढ़ सकते हो, इसको आप लोग ओपन करना। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लॉगिन रजिस्टर पे जाके, क्योंकि बिना अकाउंट बनाए कुछ भी नहीं कर सकते हो, अकाउंट बना लेना है ना, आईडी पासवर्ड सेव कर लेना, मेल आईडी पासवर्ड। अगर भूल जाते हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, उससे लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आपका ऐप आ जाएगा, यहाँ भी रेटिंग रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स में आपको जाना है, और ऑनलाइन कोर्स में यहाँ पे आपको इस तरह का दिखेगा, है ना। काफ़ी चीज़ मैंने फ्री किया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हो ना, बुक तो आपका इंग्लिश कंटेंट में है, तो हिंदी कंटेंट में जो बुक प्रिंट होने में तो टाइम लगेगा, तो कंप्लीट हिंदी मीडियम का बुक का हर एक चैप्टर का PDF मैं फ्री कर देता हूं। आप लोग लैपटॉप पे या मोबाइल पे पढ़ सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में फ्री कर देता हूं, आप लोग दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में लगा सकते हो। और जो मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, और बोलता तो हिंदी में ही हूं, तो वहां से आप समझ सकते हो। लेकिन मेरा मेन फोकस इंग्लिश कंटेंट ही रहेगा, ये बात आप लोग समझ आना। तो इस तरह से आपका है, सब कुछ देख सकते हो, फ्री डेमो क्लास जो भी है, क्लास अभी काफ़ी आएगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। रिकॉर्डेड वीडियोज में जैसे आपके पास अगर टाइम नहीं मिलता है, और आप कुछ लोग होते हैं जिसको पेशेंस नहीं है ना, तो उन लोगों का सारा क्लास रिकॉर्डेड डाला हुआ है, अपना देख सकते हो। और लेटेस्ट में जैसे जैसे मैं डालूंगा वैसे वैसे आएगा। PDF में इस तरह से मैं लॉगिन करने के बाद भी दिखाता हूँ। और टेस्ट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, PYQ चैप्टर वाइज, PYQ शिफ्ट वाइज, ये आपको पता चला। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो आपका कोर्स दिखेगा, कोर्स पे जाना है ना। और एक चीज मैं आप सभी को ई बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे ई बुक, आप यहाँ पे ई बुक पे क्लिक करके, यहाँ जो ई बुक आया यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सैंपल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको बुक ऑर्डर करने से पहले सैंपल चाहिए चेक करने के लिए, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जिसको बुक नहीं चाहिए वो सिर्फ ई बुक यहाँ से परचेज कर सकते हो। ई बुक सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में और लैपटॉप में ही ओपन होगा, है ना, डाउनलोड प्रिंट नहीं होगा। ये ई बुक रीडर है अनलिमिटेड एजुकेशन का। यहाँ पे पहले आप लोग कंटेंट देखो, सबसे मेन कंटेंट होता है ना। और बाकी जो टीचर्स है ना मार्केट में, उनको भी बोलना कि सर कंटेंट दिखाइए। आप लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हो, है ना, कवर पेज पे चले जाते हो और बाद में पता चलता है कि कंटेंट में तो कुछ दम ही नहीं है ना। तो कहीं से भी पढ़ो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आफ्टर ऑल सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, कैसे भी करके मुझे सिलेक्शन चाहिए, है ना। अभी जैसे यहाँ पे देखो 5S सिस्टम, दुनिया भर का क्वेश्चन 2025 में जो आपका आया है ना, 5S सिस्टम, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है।
सोच करके देखो। और सब कुछ आपका बुक में है। बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है। मैं आपको शॉर्टकट में बस इतना ही बताऊंगा कि 2018 में जब मैंने पढ़ाया था और लाखों बच्चे ने मुझे फॉलो किया था ना, तो जितना भी चीज़ मैंने लिखा था, राइट किया था, जो क्वेश्चंस बच्चे पूछे थे, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, हर वो चीज़ कंबाइंड करके ये बुक बनाया गया है। और यही रीजन है कि ये बुक इतना अच्छा बना हुआ है। मतलब 8 साल का सारा एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर डाल दिया गया है। आपके सामने बुक है, देख सकते हो, है ना। चलो, ये पेज नंबर अनलिमिटेड एजुकेशन अभिजीत के नाम से ये डिजाइन है। हर एक चीज में फिलिंग डाला हुआ है। यहाँ पे देखो, आप पहले बुक का कंटेंट देखो। ये चैप्टर फ्री है, आप डाउनलोड कर लेना, है ना। डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये आपका इस तरह से है। ये एक चैप्टर है, ये आपका दूसरा चैप्टर नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर ही है। आप देखो, ये फिर क्वेश्चन है ना। और फिर आपका इसके बाद जो है वो कुछ टफ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, कुछ टफ क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चन का नहीं। और अभी भी आप लोगों को बोलूंगा, बुक का जो एक्सप्लेनेशन होता है इस पे आप लोगों को नहीं जाना है। आप लोगों को हमेशा अपने अकॉर्डिंग करना है और जो हम लोग वीडियोज में बताते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। तो उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देख लो कंटेंट कितना डीप जाना है, कैसे जाना है, आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, देख लो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलो अब यहां से चलते हैं। आपको यहाँ पे भी जाना, जितने भी बच्चे हो ना, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, जो भी, जैसे हिंदी मीडियम वाले, मैं सारा का सारा पीडीएफ अनलॉक कर देता हूँ। आप लोग अपना खोलना और अपना पढ़ना। जैसे ये हिंदी में है, हिंदी में देख लो, सेम चीज है ना। मैंने काफी डिसाइड किया, सोचा, रिसर्च किया, तब जाकर के फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि अगर मैं पूरा इंडिया के हर बच्चे को टारगेट करूंगा और दोनों लैंग्वेज पढ़ाने का कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा। क्योंकि ये नॉर्मल जनरल साइंस नहीं है, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें काफी डीप जाना होता है और डीप जाने में एक लैंग्वेज कंफर्टेबल होता है। तुरंत मैं हिंदी बोलूँ, तुरंत मैं इंग्लिश बोलूँ, तुरंत मैं हिंदी में राइट करूँ, फिर इंग्लिश में राइट करूँ। जब तक इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश राइट करूंगा, हिंदी वाले बोर हो गए। जब तक हिंदी बोलूंगा, हिंदी राइट करूंगा, इंग्लिश वाले बोर हो गए। वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और कुछ नहीं। इससे अच्छा इंग्लिश कंटेंट को पकड़ेंगे, अच्छे से इंग्लिश कंटेंट में राइट करेंगे। जितने भी इंग्लिश कंटेंट वाले बच्चे होंगे, बिंदास होके फॉलो कर सकते हो। हिंदी वालों के लिए दुनिया भर का टीचर है। फिलहाल मैं आपको हिंदी में बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं और टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। आप लोग लगाओ, और काफी टीचर्स है जो हिंदी में पढ़ाते हैं, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आना साइको में। साइको में तो हिंदी इंग्लिश का कोई यूज ही नहीं है, तो साइको में तो आपको आना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी वाले हो चाहे आप इंग्लिश वाले हो। ये आपको पता चला, कंटेंट आपने देख लिया। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। अब स्टेप वाइज चलना। यहाँ पे देखो, पीडीएफ में ही बुक का चैप्टर वाइज पीडीएफ में डाला हुआ हूँ, हर एक चैप्टर का। आपको मन है जो चैप्टर आपका वीक है उस चैप्टर का बुक का पीडीएफ खोलो और अपना देखो। फिर बुक का ही आपका एमसीक्यूज, बुक में जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, उसको खोल के आप देख सकते हो। इस तरह से ये फॉर्मेट है। और मैंने साफ साफ लिखा हुआ कि दिस पीडीएफ इज ओनली फॉर क्विक रिवीजन पर्पस। जब आप पढ़ते हो तो काफी अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन जैसे कल एग्जाम है या 2 दिन बाद एग्जाम है, तो अब तो पूरा बुक नहीं बैठोगे ना पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया है, हर बुक का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके साथ एक पीडीएफ आप लोगों को दिया हुआ है और लिख दिया है कि दिस पीडीएफ इज ओनली फॉर क्विक रिवीजन पर्पस, फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट सी द वीडियो लेक्चर्स इन रिलेटेड कोर्स। अब आप क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर देखते जाओ, मतलब सुबह से शाम में आपका कंप्लीट बुक का हर एक क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, जैसे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते हो उस टाइप का। तो ये मैंने दिया हुआ है। ये कोर्स जो है ना वो काफी मन से, दिल से, मेहनत से डिजाइन किया हुआ है
और फिर पीडीएफ में ही मैंने PYQ चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसी को पकड़ते हैं और इसको 2025 और 2019 दोनों हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं इंग्लिश का दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये ALP प्रीवियस ईयर पेपर 2025, इसका ये 2 मई फर्स्ट शिफ्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब 2025 में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो चारों शिफ्ट मिला करके यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कितना क्वेश्चन आया था वो सारा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। अब जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वीडियो लेक्चर देखते हो, फिर उस चैप्टर का बुक का हर एक क्वेश्चंस लगाते हो, फिर आप PYQ लगाते हो, फिर टेस्ट सीरीज लगाते हो, फिर आप क्विक रिवीजन करते हो। मतलब मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि एक क्वेश्चन को मैं इतना बार आपके नज़र से गुजारूं ना कि आपको याद हो जाए, है ना। और जैसे ये 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आप देखो, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आया एक शिफ्ट में, सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट से। 50 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आया। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी तरह से आप 2 मई सेकंड शिफ्ट में देखो तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। 6 मई फर्स्ट शिफ्ट में आप देखो तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। और 6 मई सेकंड शिफ्ट में देखो तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। और फिर 2019 में देखो कितना क्वेश्चन है, ये 2019 में 18 क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आया, है ना। और जब इस चैप्टर का ये सारा क्वेश्चन आप बना लोगे तो ऑलमोस्ट आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं। और तब तक आपको अच्छे से करना है जब तक कि आप 100% स्कोर नहीं कर लेते हो। और उसी तरह से मैं इसका हिंदी में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये फ्री रहेगा, है ना। जितने भी बच्चे हो ना, ये फ्री रहेगा। बस कंडीशन यही कि आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर पाओगे। आपके मोबाइल में ओपन होगा, आपके मोबाइल ऐप में और लैपटॉप में ओपन होगा। आप देखो, क्वेश्चन देखो, बनाओ, है ना, प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट मारो। मैंने स्क्रीनशॉट अलाउ किया हुआ है, ग्रुप में डिस्कस करो। फिर इसका मैं कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको दूंगा, है ना। तो वहां से आप देखो, आप क्वेश्चन का आप लेवल देखो एक सेकंड के लिए। ये क्वेश्चन का आप लेवल देखो, बना करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। ठीक है, इतना पता चला। और अब आते हैं टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट, बुक में जितना क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है हर एक क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है। फिर PYQ चैप्टर वाइज जो मैंने अभी आपको दिखाया, है ना, ये आपका ओके। और PYQ शिफ्ट वाइज, जैसे आपका 2025, है ना, 2 मई फर्स्ट शिफ्ट को आपका पेपर हुआ, 2 मई सेकंड शिफ्ट को आपका पेपर हुआ, है ना। यहाँ पे मैं इसको खोल करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। अटेम्प्ट वगैरह का टेंशन आपको नहीं लेना है। जब आप इस टेस्ट को ओपन करते हो तो नेक्स्ट जाओ और स्टार्ट करो। ये इंग्लिश में है, क्वेश्चन आपके सामने है ना। और अगर आपको मन है, जितने भी हिंदी वाले बच्चे हो, तो आप यहाँ से हिंदी कर सकते हो। ठीक है, आप देखो ये हिंदी में आ गया, है ना। क्वेश्चन का आप लेवल देखो, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन का आप लेवल देखो। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आया है ना। और एक बात मैं फिर वही बोलूंगा कि जो आपको आता है ना वो आपके सारे दोस्तों को आता है। जो इजी क्वेश्चन बना करके आप खुश होते हो, सपोज करो एक सेकंड के लिए कि ये क्वेश्चन है, ये सब तो ठीक है, मान करके चलो ये क्वेश्चन है, ये आपको आता है तो आप खुश हो जाते हो कि आपको आता है। ये क्वेश्चन ना आपके जितने भी दोस्त हैं ना लगभग सबको आता है ना। या PYQ सिर्फ आप नहीं करते हो, सारे बच्चे करते हैं, सारा टीचर्स करवाता है ना। तो फिर आगे कैसे निकलोगे, कंपटीशन तो काफी टफ है। तो कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा और वही 1 2 4 5 क्वेश्चन आपको आपके फ्रेंड्स से अलग करेगा।
ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मान करके चलो यही एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा, ये PYQ का क्वेश्चन है, तो हो सकता है बच्चे आंसर देख लिए हो, रट लिए हो, समझ गए हो तो बना दे, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और भी आ सकता है। जितना क्वेश्चन मैंने इस बुक में दिया हुआ है या जितना क्वेश्चन PYQ में है, उतना क्वेश्चन तो अनलिमिटेड पे पढ़ने वाले हर बच्चा करेगा, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको आगे निकलना है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कंसेप्ट। जब आप पढ़ते हो डीपली तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, वो आपका काफी हाई लेवल का हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना, मतलब वो थिंकिंग एबिलिटी जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन को देखोगे, मैंने आपको क्या बताया कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा वो क्वेश्चन भी आप बना के आ सकते हो। कैसे हो सकता है? यूनिट्स के हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन के हेल्प से, या कुछ और रीजन है जिसके वजह से आप बना सकते हो। तो आपको इस वे में मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हिंदी इंग्लिश आपको समझ में आया, PYQ है, और ये चारों का चारों PYQ मैं फ्री कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? चारों का चारों PYQ मैं फ्री कर देता हूँ, है ना। सारा का सारा PYQ मैं फ्री कर देता हूँ। जितने भी बच्चे हो आप लोग जाओ, PYQ शिफ्ट वाइज सारा लाइव भी कर देता हूँ, है ना। सारा चारों लाइव भी कर देता हूँ, ये सारा आप लोग दो। और PYQ 2019 भी आ जाएगा, वो भी मैं फ्री कर देता हूँ, आप लोग दो, है ना। और इसका पूरा का पूरा वीडियो जो है, वीडियो सॉल्यूशन, वो यूट्यूब पे ही आ जाएगा। अच्छे से देखना, वहां पे आपको पता चलेगा कि मैं समझाता कैसे हूँ, है ना। अगर समझ में आता है फॉलो करना, अगर समझ में नहीं आता है तो जिस टीचर का समझ में आता है उसको फॉलो करना। इंडिया में बहुत स्टूडेंट है, आप नहीं आओगे कोई और आएगा मेरे पास। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप आओ, मेरा सजेशन ये है कि आप उस टीचर को फॉलो करो जहां आपको समझ में आता है, और फिर अच्छे से करो, क्योंकि अल्टीमेटली योर गोल इज योर सिलेक्शन, है ना। मेरे पास तो आप साइको में आ ही जाओगे, जब आप CBT 2 अच्छे से करोगे ना तो साइको में आप आ ही जाओगे। 70 to 80% मार्केट साइको टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन का है। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और जान जाओ, जो बच्चे लोग कोर्स परचेज करना चाहते हो, सारा कुछ फ्री है, मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा। अभी से लेकर के मान के चलो 2 महीना, 16 को एग्जाम है, तो आपका लगभग 1.5 महीना इधर, और फिर उसका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, फिर CBT 2 का एग्जाम का डेट आने में कुछ टाइम लगे, तो मान के चलो 2 से 3 महीना। तो 2 से 3 महीना कंप्लीट पर डे मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज लाऊंगा, कुछ यूट्यूब पे, कुछ पेड कोर्स में कंप्लीट थ्योरी इन डिटेल्स, और यूट्यूब पे जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। जिसको क्वेश्चंस से मतलब है वो यूट्यूब पे देखो, जिसको थ्योरी डिटेल्स में चाहिए वो आपको पेड कोर्स में आना ही पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया? मैं कोड यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ABHIUE300, है ना। ये आपका कोड है, जितने भी स्टूडेंट हो लगा लेना। बुक मेरे पास लिमिटेड है, उसके बाद ई बुक से आप लोग करोगे, ठीक है। और अगर बुक प्रिंट होकर के आ जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जैसे बाय नाउ पे जाते हो ना, तो इस तरह का आ जाएगा, 1 साल 1149। ये पब्लिक कोड है, काफी बच्चे ये डायरेक्ट मार देते हैं, है ना। तो ये 949 पे करते हैं, लेकिन जो लोग वीडियोज वगैरह देखते हो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप अनलिमिटेड पे हो या अनलिमिटेड को जानते हो, ग्रुप वगैरह में कहीं भी हो, तो ABHIUE300, ये स्मॉल कैपिटल कुछ भी लगा सकते हो, इसको बस अप्लाई कर देना, ये आपका 849 हो जाएगा। और यहाँ से अपना सब्सक्राइब पे क्लिक करके अगर लॉगिन रहेगा तो डायरेक्ट पेमेंट पे जाएगा, और नहीं तो अपना अकाउंट बना करके नेक्स्ट करके
कोर्स ले लेना। जब CBT 2 एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तब आप लोग देखोगे कि इंडिया के जितने भी टीचर्स रेलवे पढ़ा रहे हैं वो लोग फिर नेक्स्ट ALP का CBT 1 CBT 2 पढ़ाना शुरू करेंगे, और सिर्फ एक अनलिमिटेड एजुकेशन और एक दो और प्लेटफॉर्म जो आपको अचानक से पूरा इंडिया में दिखेगा तहलका मचाते हुए, साइको टेस्ट के फील्ड में। तो जब तक अब साइको टेस्ट नहीं होता है तब तक मैं फ्री हूं, मेरे पास दुनिया भर का टाइम है, और अब सिर्फ और सिर्फ अभी से लेकर के साइको टेस्ट के एग्जाम तक मुझे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ही पढ़ाना है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे सकूं, और जितना बेस्ट से बेस्ट लेवल ऑफ कंटेंट हो सकता है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। क्योंकि आफ्टर ऑल, आफ्टर CBT 2 आपको साइको के लिए अनलिमिटेड पे ही आना पड़ेगा, और फिर साइको क्वालिफाई करोगे, सिलेक्शन लोगे, तो अनलिमिटेड को ही थैंक यू बोलोगे, है ना। तो मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि आप CBT 2 भी अनलिमिटेड से पढ़ो, साइको भी अनलिमिटेड से पढ़ो, और पूरा क्रेडिट भी अनलिमिटेड को दो, और अपने मेहनत को दो, और बाकी जो लोगों का हाथ आपके ऊपर है उनको दो। उम्मीद करता हूं आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में इतना ही बोलूंगा, सीरियस होकर के पढ़ना, नोट्स बनाना, उस प्लेटफॉर्म को या उस टीचर को फॉलो करना जिनका आपको समझ में आता है। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।